जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले, भगवान व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को बहुत श्रेष्ठ माना है, आप मुझे विस्तार से कहें। ब्रह्मा जी ने बोले, पितर, मनुष्य, देवता, ऋषि ये सभी गृहस्थ के आश्रय पाते हैं। ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, क्षीण वृत्ति, ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। वह भी गृहस्थ आश्रम के सहारे ही जीवित रहते हैं। अब मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सुनो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम बहुत महाबली, पराक्रमी तथा शत्रु, मित्र, पुत्र एवं स्त्री सबको समदृष्टि से देखने वाला धर्मज्ञ था। वह अपनी पत्नी बहुला के साथ सुख पूर्वक रहता था। दोनों इंद्र इंद्राणी की तरह आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक समय उत्तम मद्यपान कर रहा था। वेश्याओं को गाते देखकर वह मद्य का पात्र अपनी रानी को भी आदर पूर्वक देने लगा। रानी ने उस मद्य के पात्र को वैश्यों के सामने देखकर मुंह फेर लिया। राजा ने अपनी रानी को मद्य का पात्र दिया उसको पीने के लिए। रानी ने उसको देखकर मुंह फेर लिया। इसको देखकर राजा को बड़ा क्रोध आ गया और उसने द्वारपाल को पुकार कर आज्ञा दी, रानी को जाके वन में छोड़ा। राजा की आज्ञा का पालन किया गया, परंतु इस घटना के बाद राजा रानी को भूला नहीं, हमेशा उसी को याद करता रहता और बड़ा दुखी रहता, पर उसने दूसरा विवाह नहीं किया। अब रानी को याद करके राज्य अपना प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करता था। एक बार राजा के सामने एक ब्राह्मण आकर दुख पूर्वक कहा कि मेरी स्त्री को कोई ले गया है, उसे वापस ला कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हारी स्त्री कौन है? कौन हर के ले गया? वे कहाँ ढूंढ के लाऊं? कहाँ से? ब्राह्मण बोला, हे राजन, द्वार बंद करके घर में सोते हुए मेरी स्त्री को कौन ले गया मैं नहीं जानता, और प्रजा आपको छठा भाग देती है, अतः सब आप सबके रक्षक हैं। राजा ने कहा, मैंने कभी आपकी स्त्री को देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता वह ब्राह्मण किस आयोग की थी, किस स्वभाव की थी और कौन थी। ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी कठोर वचन बोलने वाली, बहुत लंबी, छोटे हाथ और पतले मुंह वाली, लंबे दांतों वाली और देखने में बड़ी विकराल थी। वह घने केशों वाली और गहरे काले रंग की थी। उसे मेरे पास आए थोड़ा समय ही हुआ था, परंतु ऐसी पत्नी की मैंने कभी निंदा नहीं की। चाहे मेरी पत्नी किसी भी प्रकार दिखती थी, बिल्कुल सुंदर नहीं थी, विकराल थी, लेकिन फिर भी मैंने उसकी कभी निंदा नहीं करी, बुराई नहीं करी, उसको भला बुरा कभी नहीं कहा। राजा बोले, हे ब्राह्मण, तुम ऐसी पत्नी को रखकर क्या करोगे? हम तुम्हें कोई अच्छी सी स्त्री ढूंढ के देंगे जो तुम्हारा कल्याण करती हो, जो रूप और शील रहित है, उसे त्याग देना ही अच्छा होता है। परंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ही कहता रहा। एक दिन राजा ब्राह्मण को साथ लेकर पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ वन में एक तपस्वी के उत्तम आश्रम में जा पहुंचा। मुनि ने राजा को देखा, परंतु उन्होंने उनका आदर नहीं किया। ऋषि बोले, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो? ये मैं जानता हूँ। राजा कहा, किसी ने ब्राह्मण की पत्नी को चुरा लिया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। परंतु आप मुझे ये बताइए, मेरे यहाँ आने पर आपने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? मैं तो राजा हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, आप सत्य कहते हैं, आपने बड़े कुल में जन्म लिया है और आप आराध्य भी हैं, परंतु फिर भी मैंने आपको स्वागत नहीं किया, क्योंकि तुमने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर महावन में छुड़वा दिया, अतः आपका धर्म भी उसी समय समाप्त हो गया। एक पक्ष तक स्त्री ना रहने पर कर्म की हानि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये राजन, पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी उसके अनुकूल चलती है। इसी प्रकार पत्नी जैसी हो, पति को भी उसके अनुकूल चलना चाहिए। जहाँ पति पत्नी में पत्नी पति के अनुकूल नहीं चलते, वहीं पर दोनों चलते हैं, वहीं उनका कल्याण होता है। मुनि के वचनों से संतुष्ट और लज्जित होते हुए राजा ने फिर पूछा।
राजा बोला, हे भगवान, इस ब्राह्मण की पत्नी किसके द्वारा हरी गई है, कहाँ पर है? आप तो भूत भविष्य सबको जानते हो। जब आप मेरे बारे में जानते हो कि मैंने पत्नी को वन में छुड़वा दिया, तो आप उसको बुराई बताइए, ब्राह्मण की पत्नी को कौन हर के ले गया? मुनि बोले, अत्रि नामक राक्षस का पुत्र बलाक इसकी पत्नी को घर ले गया है और उत्पला वर्तक नामक वन में है। वन का नाम भी बताया, कौन ले गया वो भी बताया। तुम वहाँ जाओ और ब्राह्मण की पत्नी को मिलाओ। राजा वहाँ जाते हैं और एक किसने बेलपत्र खाते हुए देखते हैं। वह उसी ब्राह्मण की ही पत्नी होती है, क्योंकि जैसा ब्राह्मण ने उसका रूप रंग बताया था वो उससे बिल्कुल मिलता था। ये रहस्य चुरा करती है, परंतु इसने मेरे साथ रमन। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम ही ब्राह्मण की पत्नी हो, तुम यहाँ कैसे आई? उसने कहा, मेरे को ये राक्षस चुरा के ले आया है, लेकिन ना तो मेरे को मारता है, ना मेरे साथ रमन करता है, पता नहीं मेरे को क्यों चुरा के ले आया है। राजा वन के भीतर जाता है। जैसे ही राक्षस की नज़र राजा पर पड़ी तो वह उनके पाँव में गिर गया कि मैं आपका सेवक हूँ, कृपया बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो राजन बोले, हे राक्षस, जब तुमने ब्राह्मण की पत्नी के साथ भोग भी नहीं किया, उसका आहार भी नहीं किया, तो उसे तुम हरकत क्यों लेके आए? राक्षस बोला, हे राजन, ये ब्राह्मण राक्षसों को नष्ट करने वाला मंत्र जानता है। जब भी हम किसी यज्ञ में जाते हैं तो ये मंत्रों का उच्चारण करके हमको वहाँ से भगा देता है और हम भूखे रह जाते हैं। हमने इसे परेशान करने के लिए इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया, क्योंकि अगर पत्नी नहीं है तो ये कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता, तो ना ये हमको वहाँ से भगा पाएगा। राक्षस की बात सुनकर राजा बड़ा व्याकुल हो गया। वो कहने लगा, इसने क्या बात की ब्राह्मण के लिए की है? उसमें तो मेरी निंदा है। जो ये ब्राह्मण के बारे में बता रहा है उससे तो लगता है मेरी निंदा है। अगर पत्नी के बिना ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता तो मैंने भी पत्नी को त्यागा तो मेरा भी कोई धर्म नहीं रहा। राजा राक्षस को कहते हैं कि तुम ब्राह्मण की पत्नी को उसके घर पहुंचा दो। राक्षस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आता है। ब्राह्मण की विपुलता और राक्षस के शब्दों, ब्राह्मण इतना व्याकुल हो गया, इतनी भयानक पत्नी के बिना, और राक्षस ने जो शब्द कहे कि मैं इसकी पत्नी को हरा रहा है ताकि वो यज्ञ न कर सकते। राजा सोचता है, मैंने भी अपनी पत्नी को त्याग कर बहुत गलत काम कर रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी माँ ज्ञानी मुनि के पास जाना चाहिए, मुझे भी उसी मुनि के पास जाना चाहिए। ये विचार कर राजा मुनि के पास गए और प्रणाम किया। फिर उन्हें राक्षस के भेद, ब्राह्मणी के दर्शन और पूरी बात उनको बता दी। पत्नीहीन मनुष्य इस लोक और परलोक में दुख पाता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति त्यागने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार पति के लिए भी कोई हक नहीं वो पत्नी को त्याग दे। पत्नी चाहे दुशील, अभागा, वृद्ध, जड़, रोगी पति भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वह पापी न हो। इसी प्रकार दुशीला, कर्कशा, वृद्धा, रोगिणी और मृत संतान को जन्म देने वाली स्त्री को भी पति को कभी त्यागना नहीं चाहिए जब तक वह व्यभिचारिणी न हो। राजा ने कहा, मैं भी अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को वन में छुड़वा दिया, पता नहीं वो कहाँ होगी। मुनि बोले, तुम्हारी पत्नी पताल में रह रही है। पताल में 7 पोतक नागराज रहते हैं। उन्होंने तुम्हारी पत्नी को जंगल में भ्रमण करते देखा तो वह उसको मध के गर्भ में वहाँ उठाकर ले गए अपनी किसी